सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास। सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 फीट अबव अ रिवर वॉचिंग अ लॉग। ठीक है, एक ब्रिज पे हम खड़े हैं और एक लॉग, लॉग कहते हैं एक लकड़ी के टुकड़े को। ठीक है, पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग टूवर्ड वी। इफ द एंगल ऑफ द हॉरिजेंटल टू द फ्रंट ऑफ द लॉग इज 16.7 degree and angle with the horizontal to the back of the log is 14 degree. How long is the log? log की जो है वो हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, डायग्राम हमें गिवन है। डायग्राम में कहा गया है कि हम एक, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि हम एक ब्रिज पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक रिवर बह रहा है। ठीक है, इस रिवर पे एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा। वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज, हम एक ब्रिज पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास वो ब्रिज जहाँ पे हम खड़े हैं, इस जगह पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कितनी हाइट पर है, रिवर से जो है वो इसकी हाइट कितनी है, इस ये कितने हाइट पर है, ये है 30 फीट की हाइट पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है जब वो इस लकड़ी के टुकड़े को देखता है तो स्टूडेंट्स ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है, फ्रंट ऑफ द लॉग यानी कि लकड़ी के अगले हिस्से के साथ जो है ये एंगल बना रहा है। एंगल जो है वो बन रहा है मेरे पास, एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पर 16.7 डिग्री। ठीक है, और एंगल विद द हॉरिजेंटल टू द बैक ऑफ द लॉग, और ये जो एंगल बना रहा है बैक ऑफ द लॉग के साथ, ठीक है, ये लॉग का पिछला हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स ये एंगल कितना है, यहाँ से हम लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है वो इस तक एंगल कितना बनेगा, ये एंगल है मेरे पास 14 डिग्री का। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज़ द लॉग, लॉग की हमने लेंथ जो है वो एक्स से मैं नाम दे रही हूँ, एक्स नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं नाम दे देती हूँ, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब दो ट्राइंगल्स बन रही हैं और दोनों के जो है वो अलग अलग एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे जो है वो इसको ये दो जो है वो स्ट्रेट लाइन्स जहाँ मीट करती हैं वो उसे हम कहते हैं 90 का एंगल। ठीक है, जहाँ 90 का एंगल बनता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ये जो एंगल है मेरे पास, ये जो इस वाली डायग्राम का है, ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ। पता चल गया है कि ये दो पॉइंट्स जो हैं वो लॉग को शो कर रहे हैं। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को। तो स्टूडेंट्स ये कितना है 14 डिग्री, तो इसी के मैं ऑपोजिट यहाँ पे जब बनाऊँगी एक एंगल तो वो कितना बनाएगा, वो हो जाएगा 14 डिग्री का। ये वाला एंगल जो यहाँ पे आके मीट कर रहा है ये कितना है 16.7 डिग्री। तो जब मैं यहाँ पे इस एंगल को बनाऊँगी इसी के ऑपोजिट, जिससे हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 16.7 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं बारी बारी सॉल्व करूँगी। ठीक है, पहले मैं जो है वो ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन सा, ए बी और डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ए बी डी में ये जहाँ पे दोनों एंगल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो मुझे जो है वो किसके साथ मिलके काम करना है, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किसके साथ आते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बुश। तो टी फॉर tan थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। तो ये दोनों जो हैं ये किसको ज्वाइन करके बनते हैं, ये बनते हैं tan थीटा को ज्वाइन करके बनता है P अपॉन बी। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी डी में जो मेरे पास एंगल है वो कौन सा एंगल है, 16.7 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 30 फीट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है मेरे पास, इसमें बेस है मेरे पास ए बी। ठीक है, ए बी चूँकि लेंथ है तो इस पर मैं एक बार लगा दूंगी। ठीक है, अब मैं लिखूंगी 16.7 डिग्री को जब मैं कैलकुलेटर में पुट करूंगी तो ये मुझे आंसर करेगा 0.30। ठीक है, इक्वल टू 30 अपॉन ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी ही मैं इसे कह रही हूँ, ए बी जो है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.30 मल्टीप्लाई बाय ए बी। ठीक है, इक्वल टू 30, तो ये सब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 0.30। तो दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये मुझे आंसर करेगा, ए बी की जो लेंथ है वो मेरे पास आ जाएगी यहाँ से
100, ठीक है स्टूडेंट्स। 100 किस में आएगा, 100 जो है वो मेरे पास किस में शो होगा, ओके यहाँ जो मेरे पास लेंथ गिवन है ये फीट नहीं है बल्कि ये हाइट मीटर्स में है, ठीक है। तो ये भी किस में हो जाएगी, मीटर्स में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ए बी की लेंथ मेरे पास आ गई यहाँ से 100 मीटर। अब मैंने जो है वो सेकंड ट्राइंगल सॉल्व करनी है। सेकंड ट्राइंगल कौन सी है, जिसके साथ 14 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कैसे बनेगी, सी ए परपेंडिकुलर के पे हम जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइन हो रही हैं, सी ए और डी, ठीक है, ये इनको मिला के बन रही है। तो स्टूडेंट्स मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए सी एंड डी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में जब मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या बन रहा है, इससे मेरे पास गिवन है बेस और परपेंडिकुलर की हम बात करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है। पी फॉर परपेंडिकुलर और बी से आता है बेस, ठीक है। थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये चीज़ हमने याद रखनी है। जो सेंटेंस है इससे हमें आसानी होती है ना याद करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स tan थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी, थीटा की जगह जो है वो मैं लिखूंगी इसका एंगल। एंगल क्या है, ट्राइंगल ए सी डी में 14 डिग्री, ठीक है। तो tan 14 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है 30 मीटर और बेस मेरे पास क्या है, बेस है इस ट्राइंगल में ए सी, ठीक है। ए सी बेस है। तो ए सी कैसे बनता है, ए सी बनता है ए बी प्लस बी सी को ऐड करने से, इन दोनों लेंथ को ऐड करने से मेरे पास ए सी बनता है, ठीक है। तो ये जो लेंथ्स हैं ये क्या है मेरे पास, तो tan 14 डिग्री को जब मैं कैलकुलेटर में लिखती हूँ तो मुझे आंसर करता है 0.2943, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है 30, ए बी की लेंथ कितनी अभी मैंने फाइंड की है 100, ठीक है। 100 फाइंड की है, 100 मीटर प्लस बी सी को मैंने नाम दिया है स्टूडेंट्स, इसका एक्स का नाम दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.943, ठीक है। ये जो टर्म है यहाँ की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इस पूरे के साथ। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसका जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2943 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस एक्स इक्वल टू 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 0.2943 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, प्लस 0.2943 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई जब मैं करवाऊँगी कैलकुलेटर में तो ये मुझे आंसर क्या करेगा, ये दोनों मुझे आंसर करेंगे 2943, ठीक है। और पॉइंट जो है वो इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, पॉइंट इसका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुझे आंसर करेगा 29.43 प्लस 0.2943 एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 0.29343 जो है ये क्या है 0.2943 एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 0.2943 एक्स यहीं पर रहेगा इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में आ जाएगा 29.43, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो ये मुझे आंसर करेगा 0.57, ठीक है। तो 0.2943 एक्स जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ आके मैं जब मैं डिवाइड करूँगी, यहाँ मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है, इस जगह पे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.57 डिवाइडेड बाई 0.2943, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20.33, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगा 0.2943 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगा 0.2943 इक्वल टू 100, ये जो 100 प्लस एक्स है यहाँ आके सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 30, ठीक है। तो
100 प्लस एक्स को यहीं पर रख रही हूँ, इस नंबर को 30 के नीचे आकर डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, 0.2943, ठीक है। जब मैं इसको 30 के साथ डिवाइड करूँगी तो ये मुझे आंसर करेगा, क्या आंसर करेगा, ये आंसर करेगा 120.33, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 120.33 माइनस 4, ठीक है। तो दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये मुझे आंसर करेगा 20.33, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका अभी तक हम क्या यूज़ करते आ रहे हैं, मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका भी हम मीटर में ही लिखेंगे। तो जो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग इज़ द लोग, यानी कि लोग की जो है वो हमने लेंथ फाइंड करनी है, एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। एक्स का क्या, लोग जो हमारे पास लेंथ आ गई है वो है 20.33 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स।